बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज जो ख्वाब लेकर आई हूँ वो है ख्वाब में चूहा देखना। हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, ख्वाब में चूहा देखना औरत है जो बज़ाहिर पारसा लगती है मगर बतन में बदकार है, यानी कि वो उसका जो बतन है वो बदकार है। अगर देखें कि इसने चूहे को पकड़ा है या इसको किसी ने दिया है तो दलील है कि मज़कूरा बालासिफ की जो औरत करेगा, अगर देखे कि इसने चूहे को तबले में पकड़ा है तो दलील है कि वो मकरू औरत से उसका वास्ता पड़ेगा। अगर देखता है कि इसके घर में बहुत से चूहे जमा हो गए हैं और सब एक तरह के हैं तो दलील है इन चूहों के मुताबिक औरतें इसके घर में जमा होंगी। अगर देखें कि मुख्तलिफ तरह के चूहे हैं, चुनाचा बाज स्याह हैं और सफ़ेद हैं, तो दलील है कि इसकी तावील के खिलाफ रात और दिन हैं। हदीस शरीफ में आता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात और दिन दो चूहे हैं जो लोगों की उम्रों को उतरते हैं। हजरत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, अगर देखे कि इसका सुराख नाक से या अज़ुए तनासुल से चूहा निकला है तो दलील है कि इसके यहाँ नाबकार लड़की पैदा होगी। हजरत जाबिर मगरबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, अगर तेके घर में जंगली चूहे आ गए हैं तो दलील है कि इस जगह नाबकार औरतें जमा हो जाएंगी। और ख्वाब में चूहों की तामील माल और फसादी औरतों का सामान है और खाना जंगी चूहा ख्वाब में तावील के लिहाज से मसावी है। हज़रत इस्माइल अश्त रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर देखे कि इसने चूहे को पकड़ा है और उसकी दुम नहीं है तो दलील है कि वो बेअसल औरत करेगा। अगर देखे कि चूहा इसके हाथ में है तो दलील है कि इस पर मुसीबत आएगी। और अगर देखे इसने चूहा पाँवों से मिला है, इसके पाँवों से मिला है तो दलील है कि बदकार औरत को छोड़ देगा। अगर देखे कि चूहे पर पत्थर फेंका है तो दलील है इस पर तोहमत लगाएगा। अगर देखे कि बिस्तर में चूहा है तो दलील है कि किसी बदकार औरत से फसाद का इरादा करेगा। अगर देखे कि इसने चूहे को खाया है तो दलील है कि किसी नाबकार और बदअखलाक औरत का माल खाएगा। ख्वाब में चूहा देखना फास्का औरत भी है। बाज़ ने कहा है, बाज़ उलमा इकराम कहते हैं कि ख्वाब में चूहा देखना नोहा करने वाली यानी कि मलहून यहूदिया औरत है या फिर यहूदी मर्द है जो नकब लगाने वाले चोर की दलील है। ख्वाब में बहुत से चूहे देखना रिज़्क़ पर भी दलालत करता है। बहुत उलमा इकराम ये कहते हैं कि अगर आप ख्वाब में चूहे देखते हैं तो वो आपके घर में रिज़्क़ पर भी दलालत करता है। अगर किसी ने देखा कि चूहा इसके घर में खेल रहा है तो इसके रिज़्क़ में इजाफा होगा, इसलिए कि चूहा इस घर में होता है जहाँ रिज़्क़ होता है। अगर किसी ने अपने घर से चूहे को निकलते देखा तो इसकी बरकत और नेमत कम हो जाएगी। अगर कोई चूहे का मालिक हुआ तो वो खादिम का मालिक होगा, इसलिए चूहा वो चीज़ खाता है जो इंसान खाता है। इसी तरह खादिम भी वही खाता है जो आका खाता है। अगर किसी ने देखा चूहा इसके घर में खेल रहा है तो वो इस साल सब्जी पाएगा, इसके लिए खेल पेट भरने की अलामत होता है। काला और सफ़ेद चूहा देखना दिन और रात पर दलालत करता है। किसी ने दिन को ख्वाब में देखा कि चूहा सुबह जाता है शाम को आता है तो ये इसकी ज़िंदगी लंबी होने की अलामत है। अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि चूहा नकब लगा रहा है तो ये चोर की आमद की दलील है। जो नकब लगाएगा इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। चूहा की ताबीर बद बातिन औरत भी होती है। अगर किसी ने देखा कि इसने इनमें से कुछ लोगों को शिकार किया, इसका मालिक बन गया तो मज़कूरा सिफ़त वाली औरत मिलने की दलील है। एक अलग चूहे की दलालत औरतों पर होती है। अगर किसी ने देखा कि चूहा सफ़ेद और काले रंग में आ जा रहा है तो दलील है कि साहिब ख्वाब की उम्र लंबी होगी। सफ़ेदी दिन पर और स्याही रात पर दलालत करती है। बाद मुमरीन ने कहा है कि चूहा एलो अयाल पर भी दलालत करता है। अगर किसी ने देखा कि इसने चूहे को मारा तो दलील है कि बुरी औरत पर गलबा पालेगा। अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि चूहे को
تیر سے یا پتھر یا بندوق سے مارا ہے تو دلیل ہے وہ کسی بری عورت کی غیبت کرے گا یا اس کو خط لکھے گا۔ اگر کسی نے خواب میں چوہے کا شکار کیا تو دلیل ہے کہ وہ کسی عورت کے ساتھ مکر کرے گا یا اس کے ساتھ ہم بستری کرے گا۔ اگر کسی نے خواب میں کالے اور سفید چوہے نیچی یا اونچی جگہوں میں کنووں میں دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کی عمر میں کمی ہوگی۔ اگر چوہا اس کی ناک یا ذکر سے نکلا ہے تو صاحب خواب کو بری بیٹی نصیب ہوگی، اس میں اس بیٹی کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہوگی۔ اگر کسی دبڑ سے نکلے اور وہ بری عورت سے خلاصی پائے گا۔ اگر کسی نے خواب میں اپنے گھر کے اندر بہت سے چوہے دیکھے تو دلیل ہے کہ اس پر ایسی عورتیں داخل ہوں گی جس میں بھلائی نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے خواب میں اپنے کپڑوں یا بستر پر چوہے کو دیکھا تو اس پر ایسی عورت داخل ہوگی جس میں بھلائی اور خیر نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے خواب میں چوہے کی کھال مل جائے تو اس کو بری عورت کی طرف سے کم مقدار میں خواب میں چوہا پکڑنا یا اس کا گھر میں داخل ہونا اپنے علاقے سے کسی دوسری جگہ نقل مکانی کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ اگر صاحب جائیداد مذکورہ خواب میں دیکھے تو یہ جائیداد کو فروخت کرنے پر بھی دلالت کرتا ہے، یا اپنے یا کسی اور کے گھر میں چوہا دیکھنے والے کو چاہیے کہ اپنے گھروں کو چوروں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرے اور ان لوگوں سے جو اس کے ساتھ سکونت پذیر ہیں، یعنی کہ اس کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ، یا جو اس کے ساتھ رہتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ، یعنی کہ اس سے محفوظ رہنے کی کوشش کرے۔ یہ خواب ان کے گھروں سے کچھ اٹھائے جانے کا اشارہ ہے۔ خواب میں چوہے کا گوشت کھانا کسی فاسق شخص کی غیبت کرنے کی دلیل ہے، کبھی اس کی دلالت نقب لگانے والے چور پر بھی ہوتی ہے۔ خواب میں بڑا چوہا دیکھنا مندرجہ چیزوں پر دلالت کرتا ہے، فقر، تکلیف، لوگوں کا جمع ہونا، ازواج، اولاد، گناہ اور اس کا بھاگنا قرض خواہوں کو روکنے کی دلیل ہے۔ خواب میں اس کا گوشت کھانا حرام رزق کھانے کی طرف مشیر ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔